क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात किशोर जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 7715029205, 9529159064, 8799822007। ब्रांच पुणे एवं मुंबई। आप सभी जानते हैं सदलगा, जो कि कर्नाटक जिला बेलगांव में है, और उस भूमि का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ जब मैं ब्रह्मचारी अवस्था में था। जहाँ आचार्य भगवान का घर था गृहस्थ अवस्था का, वहां पर कुछ दिल्ली के श्रावक श्रेष्ठों ने मिलकर के निर्णय लिया था, शायद श्री महावीर प्रसाद जी माचिस वाले एक कोई परिवार है दिल्ली में, और उनका जो ग्रुप होगा कि उस जहां पर ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ हो, क्यों ना उसको अब तीर्थ का रूप दिया जाए। तो वहां पर जहां पर आचार्य भगवान का गृहस्थ का घर था, वहां पर एक मंदिर का निर्माण उन्होंने किया था, और बहुत सुंदर श्री शांतिनाथ भगवान का मंदिर वो बना था। उसका पंचकल्याणक होना था। उस पंचकल्याणक के निमित्त से मैं भी वहां पर गया था सदलगा में। मुझे भी वह अवसर प्राप्त हुआ उस सदलगा का दर्शन करने का, उस भूमि को स्पर्श करने का, और मैंने वहां की भूमि को देखा, उस गांव को देखा, और वहां के उस समय लोगों को देखा। वहां के लोग भी जैसे सदलगा का नाम सदलगा है ना, और जैसे आचार्य भगवान को अपन देखते हैं तो उनके अंदर जिस प्रकार की सादगी, सरलता, नेहता, निडरता और गंभीरता दिखाई देती है, ऐसे ही वहां के सदलगा के लोग इतने सरल। उस पंचकल्याणक में, चूंकि आचार्य भगवान के गांव में पंचकल्याणक था, और आचार्य भगवान का जहाँ पे घर था वहां मंदिर बन गया था, तो पूरे भारतवर्ष में से लोग गए थे। और वहां पर जाकर के हम 7-8 दिन रहे। वहां पर देखा कितने सज्जन लोग हैं वहां के। वहां के मुस्लिम समाज के लोगों ने भी अपने घर खाली कर दिए थे, निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं, और सबके लिए बोला था आप यहाँ रुकिए, आप इतनी दूर दूर से आए हैं, और ऐसे करके इतनी सरलता उनके अंदर दिखी। ऐसे गांव का वातावरण बहुत बंधु सरल रहता है। आचार्य भगवान का जन्म गांव में हुआ, मेरा जन्म भी गांव में ही हुआ था, और मैंने गांव की सरलता को देखा है, वहां के लोगों के आपसी सौहार्द को देखा है, व्यवहार को देखा है कि एक दूसरे के प्रति वात्सल्य भाव, प्रेम भाव, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना जो गांव में हुआ करती है, वो आज शहर में देखने को नहीं मिलती। शहर में बिल्कुल स्वार्थी वातावरण है। हमें अपने से मतलब है और दूसरे से कोई मतलब नहीं है। तो शायद भाई को आचार्य भगवान ने उस गांव के वातावरण को देख करके, उस भारत की संस्कृति को देख करके लिखा होगा, क्या है भाई को, खेती बाड़ी है भारत की मर्यादा। इस भारत की मर्यादा क्या है? खेती बाड़ी करना, कृषि करना, ऐसे। और दूसरे चरण में क्या कहा? खेती बाड़ी है भारत की मर्यादा, शिक्षा साड़ी है। यानी इस भारत की मर्यादा शिक्षा है, जो एक बहुत अच्छी भारतीय संस्कृति के अनुसार जो शिक्षा पहले चला करती थी, वह शिक्षा। और एक भारत का जो पहनावा हुआ करता था साड़ी, ये सारी की सारी पूरी संस्कृति को और पूरे भारत के वातावरण को आचार्य भगवान ने इस हाइको में दिया है। देखिए, आज आचार्य श्री के बारे में आपको मैं कुछ अच्छी बातें सुना रहा हूँ। वैसे आप सभी लोग परिचित हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज एक ऐसे आचार्य महाराज हैं, ध्यान रखना, एक ऐसे साधक हैं, ऐसी अद्भुत उनकी चर्या है, और एक इतिहास जिन्होंने रचा है। एक श्लोक मैंने पढ़ा था पहले कभी, काले कालो चले चित्ते, काले कालो चले चित्ती देह चानादि कीट के
एतत् चित्रम यद्यापि जिन रूप धरा नरा, एक कलिकाल चल रहा है, कलयुग चल रहा है, एक पंचम काल चल रहा है। इस पंचम काल में क्या है, सब और वातावरण क्या है, आप सभी लोग प्राय दिल्ली वालों को तो एक मालूम ही है कि आपका जीवन या आपका 24 घंटे कैसे निकलता है। प्राय करके बड़े बड़े शहरों में लोग फैशन में, सोसाइटियों में, यहाँ की चमक दमक में अपना जीवन पूरा का पूरा खपा रहे हैं। ऐसे वातावरण में आप रहते हैं, किंतु आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने इस कलिकाल में, जहाँ इस कलयुग में, जहाँ सभी लोग खाने पीने और मौज उड़ाने में मस्त हैं, और कोई भी व्यक्ति ध्यान रखना, इस मोक्ष मार्ग में बढ़ने का साहस बहुत बड़े लोग ही कर पाते हैं, किंतु न जाने ये पुण्यात्मा महापुरुष इस पंचम काल में कहां से जन्म ले लिया कि जिसकी बचपन से ही ऐसे परिणाम थे, ऐसे भाव से, इनको ऐसे माता पिता मिले। सभी लोग जो सुन रहे हैं बहुत बड़ी शिक्षा इससे ले सकते हैं। इनके अंदर ऐसे संस्कार थे, इनके माता पिता ऐसे थे जिनकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। जब इनके इतिहास के बारे में पढ़ा आचार्य विद्यासागर जी महाराज के, तो कहते हैं कि इनके जो पिता थे, जानते हैं कि पिता कौन थे? मल्लप्पा जी, श्रीमान श्रेष्ठी मल्लप्पा जी। वह स्वयं ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति थे, ऐसे वैरागी व्यक्ति थे कि उनके बारे में पढ़ा कि वो स्वयं ही मुनि बनना चाहते थे। देखो, वह स्वयं ही मुनि बनना चाहते थे, किंतु कुछ पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो मुनि उस समय गृहस्थ अवस्था से पहले ही बन नहीं पाए। किंतु जिस व्यक्ति के अंदर स्वयं मुनि बनने की भावना होगी, उस व्यक्ति का वैराग और उस व्यक्ति का जीवन कैसा होगा, आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं कि जिसके मन में मुनि बनने की स्वयं भावना थी, तो उनका पूरा का पूरा जीवन, भले ही वो मुनि नहीं बन पाए, किंतु गृहस्थ अवस्था में उनका जीवन बहुत धार्मिक वातावरण को लिए हुए था। और जो मल्लप्पा जी की जो श्रीमती जी थी, उनका नाम था श्रीमंती। क्या नाम था? श्रीमती नहीं बेटा, श्रीमंती। बहुत बढ़िया आपने बताया, श्रीमंती। वह भी बहुत धर्मात्मा थी, और उस बालक विद्याधर को बचपन से ही उन्होंने बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। और कहते हैं कि एक बार सदलगा में कोई मुनि महाराज आते हैं और बालक विद्याधर से पूछते हैं कि क्यों बेटा, तुम्हारा घर कहाँ पर है? विद्याधर ने बता दिया वहां पर है। अच्छा, घर से आप मंदिर आते हो? क्योंकि सदलगा में मैंने जाकर के देखा बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बने हुए हैं, 3-4 मंदिर वहां पर हैं, और अद्भुत वहां के मंदिर की बनावट हुआ करती है। वहां मंदिर के सामने जो एक मानस स्तंभ होता है ना, अपनी यहाँ व्यवस्था नहीं है शायद, उस मानस स्तंभ में भी सीढ़ी लगी होती है, और सीढ़ी से उस मानस स्तंभ के दर्शन करने के लिए जाया जाता है। ऐसे अद्भुत कलाकृति से वहां मंदिर बने हुए हैं। तो मुनि महाराज ने पूछा, क्यों विद्याधर? महाराज जी पूछने लगते, नाम वगैरह पूछा, फिर पूछने लगे मुनि महाराज, क्यों विद्याधर, तुम्हारे घर से मंदिर कितना दूर है? मतलब घर से मंदिर आने में कितना टाइम लगता है? तो क्या बताया विद्याधर ने? क्या बताया? आप सभी जानते होंगे शायद। क्या बताया? आपसे पूछेंगे तो कोई बोलेगा 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट भी लग सकते हैं, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, ऐसे आप बताएंगे। किंतु विद्याधर ने क्या बताया? क्यों बच्चों? हाँ, हमारा दीक्षु भैया बैठा है दिल्ली से, शांति मोहल्ला से, यहाँ पे बड़ा गाँव में अभी शिविर अटेंड कर रहा है। कुछ ही बच्चों का सौभाग्य जो ऑनलाइन नहीं, डायरेक्ट लाइव यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। यही बोल रहा है कि विद्याधर ने कहा कि मंदिर से घर आने में मुझे इतना टाइम लगता है जितना 27 बार नमोकार मंत्र को पढ़ने में लगता है। देखो कैसे संस्कार और शिक्षा उनके माता पिता ने उनको दी होगी,
और स्वयं वह बालक विद्याधर किस प्रकार से बुद्धि को लिए हुए बचपन से थे। तो इस प्रकार से जिनके अंदर करुणा, दया और अहिंसा की निष्ठा ये बचपन से भरे हुए थे। एक बार की घटना है, उनके यहाँ भी खेती हुआ करती थी। बालक विद्याधर के यहाँ भी अच्छी खेती थी और उस खेती में एक बार कोई बैल बीमार पड़ गया होगा। तो बैल की जगह ये स्वयं एक साइड से लग गए। उस बैल को कुछ पैर में लग गई होगी, कुछ हुआ होगा। तो जो जिससे खेती की जाती है ना, उस बखर वगैरह में, हल में एक साइड से स्वयं एक लग गए और उस हल को खींचने लगे। ऐसी करुणा और दया और अनुकंपा इन आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के जीवन में बचपन से ही भरी हुई थी कि जो आज अपन देख रहे हैं कि आचार्य गुरु के आशीर्वाद से लाखों पशुओं का पालन हो रहा है गौशालाओं में। ये करुणा और दया का परिणाम उनके अंदर बचपन से ही था। ऐसे आचार्य गुरु के जीवन को पढ़ने से अपन को मालूम पड़ता है कि कहते हैं पूत के लक्षण पालने में ही दिखाई दिया करते हैं। पूत कैसा है, लड़का कैसा है, इसके लक्षण पालने में ही दिखाई देने लगा दिया करते हैं। तो यह उनके लक्षण बचपन से ही दिखाई देते थे और बचपन से ही वो बहुत धार्मिक रुचि के लिए हुए थे। ये आप लोग सब जानते हैं, सब आपने सुना है, कई पुस्तक भी निकली हुई है। मैं और ले चलता हूँ आपको आचार्य गुरु की उस तपस्या की ओर, उनकी पुण्य की ओर, क्योंकि प्रतिक्रमण पाठ में हम लोग एक श्लोक पढ़ते हैं, धम्मो मंगल मुत्तिष्ठम् अहिंसा संयमो देवावि तस्य परमन्ति यस्य धम्मे सयामः। इस श्लोक में कहा गया है कि देवता लोग भी वहां पर आकर के नतमस्तक हो जाया करते हैं। कहां पर? जिसके मन में अहिंसा और दया होती है, करुणा होती है। जो तपस्वी होते हैं, जो धर्म के अवतार होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के अंदर जो करुणा होती है, उसके प्रभाव से, जो तपस्या दया का भाव होता है, उसके प्रभाव से देवता लोग भी इनके चरणों में आकर के नतमस्तक होते हैं। और आचार्य विद्यासागर जी महाराज के बारे में आप लोगों ने सुना हो, शायद इस संस्मरण पढ़ा हो कि आचार्य श्री की दीक्षा कहां पर हुई थी। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की दीक्षा अजमेर राजस्थान में हुई थी। और आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। और आचार्य श्री की दीक्षा कब हुई थी? आषाढ़ शुक्ला पंचमी को सन 1968 में इनकी दीक्षा हुई थी आचार्य भगवान की। और आषाढ़ का महीना जो हुआ करता है, वैशाख जेठ आषाढ़, यदि बारिश नहीं होती है तो भयंकर गर्मी उस समय हुआ करती है। और राजस्थान में तो गर्मी पड़ती ही है। उस समय बारिश नहीं हो रही थी और भीषण गर्मी का वातावरण था। किंतु ऐसे इस पंचम काल में जिन्होंने 22 वर्ष की युवा अवस्था में दीक्षा लेने का जिसने भाव बनाया हो और ऐसी तरुण अवस्था में, जवान अवस्था में इतना कठिन परिश्रम को करने का मन जिन्होंने बनाया हो बंधुओं, तो ऐसे पढ़ते हैं अपन इस घटना को, संस्मरण को सुनते हैं कि जैसे ही, क्योंकि आचार्य श्री की दीक्षा का प्रचार प्रसार भी बहुत दिन से हो रहा था। और मुझे लगता है कि आचार्य गुरुवर की दीक्षा की तैयारी और दीक्षा जिस ढंग से हुई थी, मुझे लगता है कि ऐसी दीक्षा और इस प्रकार का वातावरण पंचम काल में मुझे आज तक देखने को नहीं आया, न सुनने को आया। क्योंकि आचार्य श्री की दीक्षा कम से कम एक हफ्ते पहले से, जैसे आपकी शादियों की तैयारी चलती है ना, ऐसी मुझे तो लगता है किसी की शादी में भी एक हफ्ते को इस प्रकार की बिनौली नहीं निकलती। जैसे आचार्य भगवान की बिनौली एक हफ्ते पहले से निकलती थी, हर मोहल्ले से, कभी इस मोहल्ले से, कभी इस मोहल्ले से, कभी इस मोहल्ले से, और हाथी पे बैठ करके निकलती
पूरे दूल्हे की भांति उनको सजा करके हाथी पर बिठाया जाता था और फिर और गाजे वालों के साथ ऐसे लगता था जैसे कोई राजा की मतलब सवारी निकल रही हो या राजा कहीं जा रहा हो। ऐसे बहुत ठाट बाट से उनकी एक हफ्ते का बिनौनी निकली हुई थी और बहुत चारों तरफ उस समय एक वातावरण ऐसा बना हुआ था क्योंकि बहुत अद्भुत बात थी। उस समय इतनी कम उम्र में दीक्षा होती ही नहीं थी। दीक्षा कब होती थी उस समय? 50-60 वर्ष के बाद दीक्षा लिया करते थे लोग। किंतु एक अद्भुत नजारा सबके देखने को मिल रहा था और आश्चर्य लोग कर रहे थे कि 22 वर्ष का इतना सुंदर युवक जिसके अंदर रग रग में इसकी सौंदर्यता भरी हुई है और ऐसे अद्भुत गुणों से यह बालक संपन्न है और ये सब इन विषय वासनाओं को छोड़कर के दुनियादारी को छोड़कर के बैराग के पथ पर बढ़ रहा है। तो जगह जगह से हजारों की लाखों की जनता वहां पर आई हुई थी और जनता बैठी हुई थी और उस दृश्य को देख करके सभी नम्रीभूत थे। आचार्य भवन का केस लॉन्च उस समय उस सभा में ही हुआ था। पहला केस लॉन्च था, काले काले घुंघराले बाल थे। आप कल्पना करना, पहले का दृश्य आप देखना, बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। जैसे हम लोगों की भी दीक्षा हुई थी ना, 25 दीक्षाएं जबलपुर में, तो सारे के सारे ब्रह्मचारियों की बहुत बड़ी दाढ़ी थी, बाल बहुत बड़े बड़े थे। तो ऐसे आचार्य भवन के जैसे केसरोज प्रारंभ हुआ, तो केसरोज जैसे प्रारंभ हुआ तो ऐसे आचार्य से कूड़ा करकट की भांति बिल्कुल ऐसे कूड़ा हो कचरा हो ऐसे अपने बालों को उखाड़ करके फेंक रहे थे। तो पूरा का सिर का लुलुहान जैसा हो रहा था। तो इस प्रकार एक बहुत बड़ा अक्षय समय घटित हुआ था कि जैसे आचार्य भवन की दीक्षा प्रारंभ हुई और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने उनके लिए दीक्षा के संस्कार देना प्रारंभ किए, तो साक्षात स्वर्ग के देवी देवता उतर करके जैसे आ गए हो, जहाँ भीषण भयंकर चारों तरफ गर्मी का वातावरण था, जैसे आचार्य भगवान ने अपने वस्त्र वगैरह को आभूषण वगैरह को उतार करके फेंका कि झमाझम गड़गड़ाहट के साथ वहां पर बारिश आ रही। ऐसे साक्षात ऐसे लग रहा है कि देवी देवता ही उनके चरणों में आकर के उनके दीक्षा महामहोत्सव को देखने के लिए आ गए। ऐसे आचार्य भगवान की दीक्षा जब हुई उस समय बहुत ही वातावरण विचित्र बना हुआ था। चारों तरफ ऐसा वातावरण था कि लोग धर्म को समझते ही नहीं थे। उस समय जो मुनि महाराज भी होते थे, मैंने आपको बताया ही है कि बूढ़े वाले लोग मुनि महाराज बना करते थे और उनको उनकी भी जो चर्या थी वो शिथिलता को लिए हुआ करती थी, ऐसी चर्या थी। किंतु जो विद्वान लोग थे उनको भी विश्वास जैसा नहीं होता था कि इस पंचम काल में मुनि महाराज जिस प्रकार की चर्या को पालन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जैसे शास्त्रों में लिखा है कि इस पंचम काल में ये धर्म बहुत अधिक नहीं रहेगा, मुनि महाराज भी ज्यादा बहुत पंचम काल में अच्छी चर्या करने वाले नहीं रहेंगे, कृपया करके ये दुर्लभता रहेगी इस चीज की। तो ऐसे जब आचार्य श्री ने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद आचार्य भगवान अजमेर में ही शायद विराजमान थे, वहां किशनगढ़ के एक पंडित जी थे, मूलचंद जी लोहाड़िया जी। मूलचंद जी लोहाड़िया जी एक अच्छे विद्वान थे। उन्होंने एक पंडित जी जो बहुत अच्छे विद्वान थे उस समय के और बहुत शास्त्र पारंगत थे, न्याय के व्याकरण के विद्वान थे, पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री जी उनका नाम था। उन पंडित जी ने शास्त्री जी कैलाश चंद जी को वहां से समाचार दिया पत्र वगैरह के माध्यम से कि पंडित जी आप यहाँ पर आए, यहाँ पर एक अद्भुत नजारा आपको देखने को मिलेगा और एक बहुत ही अच्छे साधक यहाँ पर मुनि महाराज बने हैं, उनके दर्शन करने के लिए आप आए। तो कहा करते थे, पंडित जी क्या बात करते हो आप, इस पंचम काल में मुझे तो कोई साधु अच्छी चर्या वाला दिखता ही नहीं, मेरा तो साधुओं की चर्या से पूरा विश्वास ही उड़ गया है।
और मुझे तो अच्छा नहीं लगता है इस प्रकार का वातावरण इस समय चल रहा है। मूलचंद जी लोहारिया साहब ने कहा, अरे पंडित जी, शास्त्री जी, आप एक दिन को तो यहाँ आइए। और उनकी बार बार निवेदन करने पर जब वह पंडित कैलाश जी शास्त्री वहां पर पहुंचे, जहां पर आचार्य मुनि विद्यासागर जी महाराज बैठे हुए थे, जाकर के वो देखते हैं कि एक कोई मुनि महाराज बिल्कुल युवा अवस्था में है और वह स्वाध्याय करने के लिए बैठे हैं। और इस प्रकार से वो अपनी दृष्टि नीचे किए हुए स्वाध्याय करने में संलग्न थे कि वो पंडित जी जाकर के लगभग जब तक आचार्य स्वाध्याय करते रहे, 1 घंटे तक बैठे रहे, पूरे वो भी बैठे रहे। और आचार्य ने ऐसी दृष्टि भी ऊपर करके नहीं देखा कि कौन आया है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। आचार्य भगवान की वह चर्या उन्होंने देखी पंडित जी ने। तो जो पंडित जी दर्शन करने के लिए नहीं जा रहे थे और जिनको विश्वास नहीं था कि ऐसे इस समय पंचम काल में मुनिचर्या का ऐसा कारण हो सकता है, ऐसा कोई साधक आज वर्तमान में हो सकता है, पर पंडित जी जो 1 घंटे के लिए भी नहीं जा रहे थे, 1 दिन के लिए भी नहीं जा रहे थे वहां पर, वह पंडित जी आचार्य भगवान की उस चर्या से ऐसे प्रभावित हुए कि 1 हफ्ते तक वहां पर रहकर उन्होंने आचार्य भगवान के चरण सानिध्य में रह करके और उनका धर्म ध्यान के साथ में किया। और उनकी चर्या को जब उन्होंने देखा कि आचार्य जी कैसे स्वाध्याय करते हैं, कैसे सामायिक करते हैं, कैसे आहार करते हैं, अद्भुत उन आचार्य उनकी चर्या को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने एक संस्मरण निकाला था। शायद इस संस्कार सागर कोई पुस्तक निकलती थी, उसमें निकला था ये संस्मरण, एक नए नक्षत्र का उदय। उसका शीर्षक था नए नक्षत्र का उदय। वो संस्मरण कभी आपको मिल रहा है तो आप लोग पढ़ना। उसमें उन्होंने पूरा आचार्य श्री के बारे में लिखा कि मैं तो यही समझता था, मेरा तो विश्वास हो गया था कि इस पंचम काल में शायद कोई अब इस प्रकार की महावीर भगवान के समान चर्या करने वाला कोई साधक अब होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे अद्भुत चर्या के धनी मुनि विद्यासागर जी महाराज बचपन शुरुआत से ही थे। और उस समय हम लोग जब अजमेर में पहुंचते हैं और अजमेर में जाकर के हम लोगों ने स्वयं देखा और वहां के लोगों ने बताया कि वहां पर कुछ छतरियां बनी हुई थी पुरानी। जब अजमेर उस समय शहर बहुत दूर होगा, 2-3 किलोमीटर दूर होगा, वो छतरी में जाकर बनी थी वो वहां का स्थान, कि उस समय आचार्य मुनि विद्यासागर जी महाराज ने, उस समय आचार्य नहीं थे ध्यान रखना, और उन्होंने ऐसी अद्भुत चर्या की है, ऐसी अद्भुत साधना की है वहां पर अजमेर के पास जो छतरियां बनी होती थी कि वहां पर 2-2, 4-4, 6-6 घंटे तक ऐसे सामायिक में खड़े रहते थे। आचार्य से पैर हरी नीले पड़ जाते थे किंतु आचार्य बहुत खड़े रहते थे। आचार्य भगवान सिर्फ आहार चर्या के लिए अजमेर शहर में आते थे, बाकी के समय वहीं चले जाते थे और अपने साधना में लीन रहते थे। ऐसे ही कई जगह आचार्य भगवान ने बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं की। केकड़ी है कि राजस्थान में केकड़ी, हम लोग केकड़ी भी जब पहुंचे, जब एमपी से राजस्थान की ओर आए, हम लोग इधर दिल्ली की ओर आ रहे थे, तो वहां पर एक बघेरा गांव पड़ता है, बहुत सुंदर एक किनारा बना हुआ है वहां पर। उस बघेरा गांव के पास में ही एक पहाड़ी बनी हुई है, उस पहाड़ी पर एक गुफा टाइप की बनी हुई है। वहां के लोगों ने बताया कि उस गुफा में मुनि विद्यासागर जी महाराज चले जाते थे और रात रात में भी वहां बने रहते थे, प्रायः उस गुफा में ही ध्यान करते थे। ऐसी अद्भुत चर्या को आचार्य लोगों ने किया है। और एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ऐसे आचार्य महाराज हैं कि जो कभी ध्यान रखना आचार्य बनना ही नहीं चाहते थे। वह संस्मरण भी आप लोगों ने सुना होगा कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने शायद उनके अंदर कुछ ऐसा देखा होगा उनके, क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जो आचार्य महाराज थे वो महान विद्वान थे। बनारस में उनकी सारी शिक्षा हुई थी। कई वर्षों तक बनारस में रह करके उन्होंने
सारा कुछ न्याय, व्याकरण, ज्योतिष, स्वर विज्ञान वगैरह बहुत अच्छे से सीखा था। तो आचार्य श्री के उस रूप को देख करके और उनकी चर्या को देख करके शायद जैसे उन्होंने उनका भाग्य पूरा पढ़ लिया हो, तो उन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जबरदस्ती इनको आचार्य बनाया था। जहां तक मुनि विद्यासागर जी महाराज कभी आचार्य बनना नहीं चाहते थे, उनके अंदर आचार्य बनने की कोई ललक नहीं थी और वह तो मुनि बनकर के ही साधना करना चाहते थे। और उन्होंने जो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास शुरुआत में प्रारंभिक अवस्था से जो साधना की थी, उनके अंदर अध्यात्म के रग रग में भरा हुआ था और मात्र मुनि बन के ही साधना करने की उनकी भावना थी। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने शायद उनका भाग्य और उनका जीवन, उनका भविष्य देख लिया होगा कि इनको यदि हम आचार्य नहीं बनाएंगे तो ये व्यक्तित्व, ये विद्यासागर मुनि महाराज अपना कल्याण तो कर लेंगे, ये अपनी साधना तो कर लेंगे, किंतु इस सारे के सारे लोगों का कल्याण कैसे होगा, इस धर्म की प्रभावना कैसे होगी। तो उन्होंने आचार्य पद को जबरदस्ती दिया। आज के इस वातावरण में बहुत सारे लोग, बहुत सारे साधक इस पद को चाहने की बहुत अपेक्षा रखते हैं। कई कई जगह तो ऐसा वातावरण बनता जा रहा है कि बहुत सारे लोग पहले ही बात रख देते हैं, शर्त रख देते हैं कि हम दीक्षा लेने के लिए तैयार हैं कि तो हमारे लिए पद देना, पहले हमें आचार्य बनाना, हमें उपाध्याय बनाना, तो हम दीक्षा लेंगे। ऐसे वातावरण आज बन चुका है। उन लोगों को शिक्षा लेना चाहिए कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज को वास्तव में कभी आचार्य बनना ही नहीं चाहते थे और ऐसे उनके अंदर हमेशा से निष्प्रयता का भाव था, ऐसे निर्लोभता का भाव था और अपनी चर्या के प्रति हमेशा सतर्क रहने वाले आचार्य विद्यासागर जी महाराज आज अपन सबका सौभाग्य है कि ऐसे आचार्य महाराज का अपन को दर्शन हो रहा है।